नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस जो है उसकी हालत यह हो गई है कि उसके पास लोग बचेंगे कि नहीं, सीट तो बहुत दूर की बात है, लोग बचेंगे कि नहीं यह सवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस का नेताओं वाला अकाउंट खाली होता जा रहा है। एक एक करके कांग्रेस से नेता निकलते जा रहे हैं। 2 दिन में कांग्रेस को ऐसे ही 3 जोरदार झटके लगे हैं, जब कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय खत्म बोल दिया। कल बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए। आज कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी बीजेपी में आ गए, जिन्हें आपने कई बार कांग्रेस की तरफ से डिबेट करते देखा होगा। वो भाई आ गए बीजेपी में। एंकर अलग परेशान कि इंट्रोड्यूस कराते वक्त ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस प्रवक्ता ना निकल जाए मुंह से। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भी इस्तीफा दे दिया है। याद करिए कि जब राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस को मिला था तो कांग्रेस ने उसे नकार दिया था, और आज राम का नाम लेकर ही कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए इसलिए पार्टी का यह हाल हो रहा है। आज कांग्रेस के जो 2 नेता पार्टी छोड़े और उनके बारे में आपको बताऊं, सबसे पहले गौरव वल्लभ की बात करता हूं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में से थे जो आर्थिक मामलों के जानकार थे, जो मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते थे। लेकिन कांग्रेस का जैसा कल्चर है उसमें ऐसे नेताओं की कदर कहां होती है। इसी से परेशान होकर गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस के सारे पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये चिट्ठी से कोई फर्क पड़ता है? पहले कितना लोग लिख के गए, जो गए उसी को गाली पड़ रही है कि डरपोक था, भाग गया, जान दो। इस पत्र में गौरव वल्लभ ने कई मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड से असहमति जताई। गौरव वल्लभ ने अपने लेटर में कांग्रेस के दोहरे रवैये की पोल खोल दी। गौरव वल्लभ ने लिखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पार्टी के स्टैंड से दुखी हूं। इंडी गठबंधन के नेता सनातन विरोधी बयान देते रहते हैं। सनातन विरोधी बयानों पर कांग्रेस चुप रहती है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नजर आ रही है। उद्योगों को लेकर कांग्रेस हमेशा नेगेटिव रही है। कांग्रेस में नए विचार वाले युवाओं की जगह ही नहीं है। कांग्रेस का ग्राउंड लेवल कनेक्ट खत्म हो गया है, यानी जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया है। गौरव वल्लभ ने इस लेटर के जरिए इस्तीफा दिया और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने फिर कहा कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो सुबह शाम सनातन और उद्योगपतियों को गाली देते रहे। जो लोग देश का वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनको गाली देते रहे। सुनिए गौरव वल्लभ को, फिर आपको बताऊंगा कि संजय निरुपम ने कैसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। देखिए वही बात बोल रहे हैं ना जो हम लोग सवाल उठाते हैं। हम लोग सवाल उठाते हैं तो आप बैन कर दीजिएगा, लिस्ट निकाल दीजिएगा कि सुशांत सिन्हा को बैन कर दिया। किस किस को बैन कीजिएगा बॉस? आज आपके लोग बोल रहे हैं ना, पार्टी छोड़ रहे हैं ना। हम बोलते हैं तो बुरे लगते हैं, आज ये भी बुरे लग रहे होंगे, लेकिन अंदर झांकने को कांग्रेस तैयार ही नहीं है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ते हुए जो बातें कही या लेटर में जो लिखी, उसी तरह की बातें संजय निरुपम भी कह रहे हैं। संजय निरुपम महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से थे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। संजय निरुपम ने कांग्रेस को आज का समय दिया था, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए कहा था। जब ऐसा नहीं हुआ तो संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कई गंभीर आरोप लगा दिए। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में एक नहीं 5 पावर सेंटर हैं जो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। संजय निरुपम ने जिन 5 पावर सेंटर्स की बात की वो 5 अलग अलग नेता हैं। संजय निरुपम के मुताबिक कांग्रेस में पहला पावर सेंटर सोनिया गांधी है। राहुल गांधी का अपना ही पावर सेंटर चल रहा है। प्रियंका वाड्रा का भी पावर सेंटर है। मल्लिकार्जुन खड़गे का अलग पावर सेंटर नया नया बन गया है और केसी वेणुगोपाल का अपना पावर सेंटर है।
अब कांग्रेस में पावर बची हो ना हो, लेकिन पावर सेंटर बना के लोग बैठे हैं। इन पांचों नेताओं के पावर सेंटर के बारे में संजय निरुपम ने कहा कि ये मनमाने तरीके से काम करते हैं, जिसका असर पार्टी पर पड़ रहा है। सुनिए ना भाई, संजय निरुपम क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए, फिर बताता हूं कि संजय निरुपम ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। 5 पावर सेंटर है, उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं, वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। संजय निरुपम के कांग्रेस छोड़ने की वजह और फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, वो भी आपको बताता हूं। संजय निरुपम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस सीट से उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट उतार दिया। संजय निरुपम का आरोप है कि कांग्रेस ने सीटों पर चर्चा तक नहीं की। इसी वजह से नाराज होकर निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सवाल है कि संजय निरुपम किस पार्टी में जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से शिंदे गुट के गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद हैं। 2019 के चुनाव में गजानन कीर्तिकर ने संजय निरुपम को ही हराया था, लेकिन इस बार शिंदे गुट ने अभी तक यहां से कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। चर्चा है कि संजय निरुपम अब शिवसेना शिंदे गुट में जा सकते हैं। 12 मार्च को संजय निरुपम ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी। संजय निरुपम बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन मुंबई के बीजेपी नेता अभी से संजय निरुपम का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के में जाने की उनकी उम्मीद ज्यादा है। और वैसे भी कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा कि देश में सोने के भाव और पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। सुनिए जरा पीएम मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर कांग्रेस के सेल्फ गोल वाले नेताओं का चैप्टर बताता हूं। 10 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने और देश का नेतृत्व करने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे सोने का भाव बढ़ता है और बेटी की उम्र बढ़ती है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि आखिर आप में वो क्या कमी है कि आप इस सरकार और सरकार के प्रमुख की लोकप्रियता को रोक नहीं पा रहे हैं और आप इसके बराबर आ नहीं पा रहे। यानी मान और जान सब रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन जो लोग यही बात आपको फैक्ट्स के साथ बता देंगे, उनको ये लोग पहले गाली देते हैं। जब जिस दिन पार्टी छोड़ दी उस दिन खुद बोलने लग गए। कांग्रेस की हालत कंगाली में आटा गीला जैसी हो गई। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो नेता पार्टी में हैं वो सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर भद्दा कमेंट कर दिया था। एक फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हो गया, कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, किसी ने कर दिया। हालांकि कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। अब रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जिससे कांग्रेस फिर से बैकफुट पर आ गई है। रणदीप सुरजेवाला ने 1 अप्रैल को हरियाणा के कैथल में एक चुनावी सभा में हेमा मालिनी पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हेमा मालिनी को बीजेपी ने फिर से मथुरा से टिकट दिया है, जिसका हरियाणा से कोई लेना देना भी नहीं है। फिर भी रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में हेमा मालिनी का जिक्र किया। सुरजेवाला बोल रहे थे कि जनता सांसद और विधायक क्यों बनाती है। इसी दौरान वो बिना किसी मतलब के हेमा मालिनी पर कमेंट करने लगे, और इतना भद्दा कमेंट। सुनिए सुरजेवाला का बयान। लेकिन इस बयान पर कैसे सुरजेवाला फंस गए हैं, इसके बारे में आगे बताता हूं, पहले बयान सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो नहीं आने के लिए बनाते होंगे। सुरजेवाला के इस बयान पर पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कंगना रनौत, जिनके खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की थी, उन्होंने सुरजेवाला के बयान पर कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी।
महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता हार की हताशा और कुंठा में हर दिन अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं। वहीं हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर कहा कि विपक्ष से अच्छी बातों की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। हेमा मालिनी ने कहा कि सुरजेवाला के बयान से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी। सुनिए हेमा मालिनी को, फिर योगी जी को बताता हूं के बारे में सुनवाता हूं कि कांग्रेस राजनीति लायक नहीं बचेगी, ये वो क्यों कह रहे हैं। नहीं, उनका काम है कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है, लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। हेमा मालिनी पर शर्मनाक बयान देने के बाद सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ रही। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस भेजकर 9 अप्रैल को जवाब देने के लिए कहा है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। हेमा मालिनी के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कहा कि मथुरा राधे रानी की भूमि है और महिलाओं के अपमान पर पूरा देश कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाएगा कि कांग्रेस नेता राजनीति करने के लायक नहीं बचेंगे। सुनिए ना भाई, एक बार सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि